नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 32 साइज के लिए 4 टक्स ब्लाउज की पेपर कटिंग कैसे करनी है। तो उस वीडियो में मैंने आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई थी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों पैटर्न, बैक साइड का और फ्रंट साइड का। तो ये देखिए, ये आगे की साइड का पैटर्न मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये इसकी गले की साइड है और ये इसकी आर्म होल की साइड है। तो हमें स्लीव्स के लिए आर्म होल की साइड का जो नाप होता है वो लेना होता है। ठीक है, कैसे नाप लेना है, तो हमें शोल्डर का जो ऊपर का पॉइंट है ये वाला, यहाँ से नीचे चेस्ट का जो पॉइंट होता है सिलाई मार्जिन ऐड किया हो वहाँ तक हमें नाप लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी एक का भी नाप ले सकते हो। मैं आपको दोनों का लेके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से मेजरमेंट टेप को पकड़ना है शोल्डर के पॉइंट के पास और यहाँ नीचे चेस्ट का जो पॉइंट है वहाँ तक हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है शोल्डर का ऊपर का पॉइंट और नीचे चेस्ट का जो सिलाई मार्जिन बढ़ाया है वो पॉइंट, यहाँ तक ही हमें नाप लेना होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको पीछे की साइड का जो पैटर्न है उसका नाप लेके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये पैटर्न ले लिया है। तो यहाँ भी गले की साइड का हमें नहीं लेना है, आर्म होल की जो साइड है वहाँ का ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 7 इंच ही आ रहा है। ठीक है, दोनों का सेम ही आता है, आप किसी एक का भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसे साइड में रख देती हूँ और आपको स्लीव्स की कैसे मार्किंग और कटिंग करनी है ये बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पेपर को फोल्ड करके यहाँ पर ले लिया है और हमने जो अभी पैटर्न के ऊपर से नाप लिया था वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये देखिए हमारा जो नाप था वो आया था 7 इंच का। ठीक है, तो ये नाप मैंने कैसे लिया था एक बार और मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए आर्म होल की साइड और ये रही गले की साइड। तो गले की साइड का नहीं लेना है, हमें आर्म होल की साइड का नाप लेना है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें नापना है। ठीक है, तो ये कितना आया था, 7 इंच आया था। तो इसके बाद हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। देखिए स्लीव्स की लंबाई हमारी थी 10.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए 10.5 इंच आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये कितना आएगा, 11.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11.5 इंच पर मैं मार्क कर देती हूँ ऊपर की तरफ। तो अभी हमारी लंबाई कितनी है स्लीव्स की, 11.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने 11.5 इंच ले लिया है ये देखिए यहाँ पर मैं लाइन बढ़ा देती हूँ। यहाँ पर 11.5 इंच की ये लाइन है, यहाँ से नीचे की तरफ हमें और एक पॉइंट मार्क करना होता है। तो वो पॉइंट कहाँ से आता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 32 साइज के लिए हमारा आर्म होल कितना था, तो 32 साइज के लिए हमारा 5 इंच का था। तो अभी हमें इसका आधा करना है। तो 5.5 इंच का आधा कितना होता है, 3.25 इंच। फिर 11.5 से नीचे की ओर हमें 3.25 इंच पर मार्क कर देना है। देखिए यहाँ पर 3.25 इंच आ रहा है 11.5 की लाइन के नीचे। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरी साइड में भी मार्क कर लेती हूँ। 11.5 यहाँ पर आ रहा है देखिए, और इससे नीचे की तरफ 3.25 इंच पर हमें और एक पॉइंट मार्क कर देना है। इसके बाद हमने जो पैटर्न के ऊपर से 7 इंच का जो नाप लिया था वो हमें 3.25 की लाइन के ऊपर यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 7 इंच पे हमें मार्क लगाना है। यहाँ पर मार्क कर देती हूँ और इसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पर 1 इंच की जो लाइन है वो खींच लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 से 8 तक लाइन खींचनी है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो हमारी 11.5 की लाइन थी ऊपर की तरफ वहां पर भी हमें 1 इंच मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों तरफ 1-1 इंच पर मार्क कर लिया है। अभी देखिए हमें क्या करना है, ये जो 11.5 का पॉइंट है और ये नीचे 7.25 इंच के लाइन पर जो 7 हमने मार्क किया था 7 इंच का, इन दोनों पॉइंट को हमें इस प्रकार से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तिरछी लाइन आएगी इस प्रकार से। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी लाइन खींची है इसके हमें एक जैसे 3 हिस्से करने हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए तो हमें सबसे पहले इस लाइन को नापना होगा। तो ये लाइन कितने की है, ये 7.5 इंच आ रही है। देखिए यहाँ पर 7.5 इंच आ रही है। तो अभी हमें इसके 3 समान हिस्से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच के 3 समान हिस्से, तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। ठीक है, तो मैं सारे पॉइंट अभी मार्क कर लेती हूँ। ये 2.5 इंच यहाँ पर 2.5 इंच पे, और ये देखिए ये भी 2.5 इंच आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं लिख लेती हूँ
तो आपको समझ में आ जाएगा। 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच और 2.5 इंच, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी 2.5 इंच पे मार्क किया है, इसके ऊपर और नीचे हमें आधा इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ, देखिए ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच, ताकि हमारे स्लीव्स के जो पीछे का हिस्सा होता है और आगे का, इन दोनों के बीच में 1 इंच का तो गैप रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं स्लीव्स को पीछे के साइड का शेप और आगे की साइड का जो शेप होता है वो दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले पीछे की साइड का शेप दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से जहाँ पर 1 इंच मार्क किया था, वहाँ से ये जो 2.5 इंच के ऊपर आधा इंच हमने मार्क किया है, इस दोनों पॉइंट से लेते हुए हमें इस पॉइंट में मिलाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर स्लीव्स का शेप आएगा। और आगे की साइड का शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2.5 इंच का पॉइंट है इसमें से जाएंगे, जो नीचे आधा इंच मार्क किया है इसमें से नहीं जाएंगे। तो ये 1 इंच का यहाँ लेते हुए ये 2.5 इंच का जो मेन पॉइंट है, यहाँ से होकर आगे की 2.5 इंच का जो पॉइंट है उसके नीचे जो हमने आधा इंच मार्क किया है, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ से होते हुए हम उसी पॉइंट में इस लाइन को मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से हमें दोनों शेप दे देने हैं। ये हमारा है आगे की साइड का शेप। दिखा देती हूँ, इस प्रकार से देखिए दोनों शेप आपके आ जाने चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें स्लीव्स की चौड़ाई डालनी है। तो स्लीव्स की चौड़ाई कितनी थी, 4 इंच की थी। तो यहाँ पर मैं 4 इंच मार्क कर लेती हूँ। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी थी 4 इंच की, और इसमें अभी हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो कितनी हो गई, 5.5 इंच की, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है स्लीव्स की चौड़ाई में। अभी 5.5 इंच का जो पॉइंट है वो, और ऊपर का ये जो पॉइंट है 8 इंच वाला, इसे हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। और हमारी स्लीव्स की पूरी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मैं कट कर लेती हूँ इसे। यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स अटैच होती है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से कट करना होता है। कट करने से पहले एक बार मैं आपको बताती हूँ सारे नाप हमने कैसे लिए। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स की चौड़ाई हमने ली थी 4 इंच, और उसमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया था। और ये स्लीव्स की लंबाई ली थी हमने 10.5, इसमें 1 इंच ऐड करके 11.5, और ऊपर से यहाँ पर 2.25 पे मार्क किया था, ठीक है। मूल का हाफ है, दोनों तरफ हमने मार्क करके लिया। फिर 3.25 इंच की जो लाइन है वहाँ पर हमने पैटर्न के ऊपर से लिया हुआ ये 7 इंच का नाप यहाँ पर डाला, इसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया और वहाँ पर लाइन खींची। और ऊपर 11.5 की जो लाइन है वहाँ पर भी हमने 1 इंच का मार्क कर लिया। इसके बाद हमने ये दोनों पॉइंट को जोड़ दिया और इसके 3 समान हिस्से कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके 3 समान हिस्से किए हमने, ये 7.5 आया था। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच का 3 हिस्से समान, तो कितना आता है 2.5 इंच। तो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया तीनों हिस्सों को, और इसके बाद हमने इसके ऊपर और नीचे की तरफ आधा इंच मार्क किया और ये दोनों शेप दे दिए, ठीक है। पीछे का शेप हमने कैसे दिया, यहाँ से 1 इंच से होते हुए ये हमने 2.5 इंच के ऊपर आधा इंच मार्क किया था, उससे लेकर इस पॉइंट में मिला दिया। और आगे की साइड का 2.5 इंच से होकर इस आधे इंच से होकर यहाँ पर हमने मिला दिया है, ठीक है। और जो साइड के 5.5 इंच का पॉइंट और ऊपर का पॉइंट हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से अभी हमें स्लीव्स को कट करना है, स्लीव्स का बाहरी हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स कट कर ली है। अभी हमें क्या करना है, जो फ्रंट साइड का शेप हमने दिया था स्लीव्स को, उसे हमें कट करना है। इसे बहुत ही ध्यान से कट कीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ का जो हिस्सा है कुछ इस प्रकार से कट होना चाहिए, तभी स्लीव्स हमारी परफेक्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
इस प्रकार का शेप होना चाहिए। तो हमारी स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।